नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली। या फिर state the circumstances in which a person is said to act dishonestly and fraudulently। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आप सर्कमस्टांसेस बताएं, जिसमें कहा जा सकता है in which a person is said to act dishonestly and fraudulently। आंसर फ्रेम करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लाइव वीडियोस हैं उनको जल्दी से स्टार्ट करवाएं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। तो इसके लिए पहले सेक्शन 2 के 7, क्योंकि डेफिनेशन सारी अब किस में आ गई है, बीएनएस के सेक्शन 2 में आ गई है। तो 2.7 में तो डिसऑनेस्टली बताया हुआ है और सेक्शन 2.9 में फ्रॉडुलेंटली बताया हुआ है। तो ये डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई हैं। तो इसके लिए एक बार सेक्शंस को देखते हैं। 2.7 dishonestly means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person, wrongful loss to another person। तो ये डिसऑनेस्टी की डेफिनेशन है। सेकेंड है 2.9 में। 2.9 में फ्रॉडुलेंटली की। फ्रॉडुलेंटली का मतलब है मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो ये दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ली है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। अब राइट करते हैं इसका आंसर। सेक्शन 2.7 ऑफ BNS डिफाइंस द टर्म। अब ये जो वर्ड है ना BNS भारतीय न्याय संहिता, इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगी, इसको शॉर्ट में लिखेंगे। डिफाइंस द टर्म dishonestly and section 2.9 of the BNS defines the term fraudulently। अब बात करें सेक्शन 2.7 की, तो ये प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड दैट whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। यानी कि जो डेफिनेशन है क्लियरली की एलिमेंट्स के बारे में बताती है जो डिसऑनेस्टली है उसका। तो पहला तो ये यही कहता है, अगर हम बात करें की एलिमेंट्स की, डिसऑनेस्टली के की एलिमेंट्स क्या हैं, तो पहला तो यही है, इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन क्या करने की, टू कोज wrongful gain और wrongful loss। हम बात करें wrongful gain और wrongful loss क्या होता है, तो यानी कि इसमें पेक्यूनरी या इकोनॉमिक गेन लॉस की बात हो रही है डिसऑनेस्टली में। अब जो टर्म है wrongful gain और लॉस, ये डिफाइंड है फर्दर सेक्शन 2 का क्लोज 36 एंड 37 में।
और फर्दर 38 भी इसी से डील करता है, गेनिंग wrongfully गेनिंग, लूजिंग wrongfully। ठीक है, तो wrongful गेन एक ऐसा गेन है जो अनलॉफुल मीन्स का यूज करके किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी पर्सन एक्वायर कर रहा है, गेन कर रहा है, और वो पर्सन उसको लीगली एंटाइटल नहीं है उसको गेन करने के लिए। तो wrongful गेन और लॉस भी आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। wrongful गेन, इसको आप राइट इट डाउन कर लेना, is a gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled, is the gain by unlawful means of the property to which the person gaining is not legally entitled, legally entitled। ऐसे ही wrongful जो loss है, wrongful loss है is the loss by unlawful means of property to which the person losing it legally entitled। जो पर्सन यहाँ पे लूज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को वो अनटाइटल्ड था, तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगा। यानी कि जो टर्म है wrongful कहीं ना कहीं किसी पर्सन के राइट को अफेक्ट कर रही है। तो जो गेन और लॉस है इसका मतलब ये कंटम्पलेट नहीं करता है, जरूरी नहीं कि टोटल एक्विजिशन या टोटल डिप्रिवेशन है प्रॉपर्टी का। अगर आपने टेम्परेरी भी किसी की प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखा हुआ है और उससे उस पर्सन को wrongful गेन हो रहा है, या टेम्परेरी यू आर कीपिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ लीगली एंटाइटल्ड, तो इस कैटेगरी में फॉल हो जाएगा वो। बात करें अब सेक्शन 2 के क्लोज लाइन की, जो किसको बताता है, फ्रॉडुलेंटली को। ये कहता है कि कोई भी पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन एग्जैक्टली आप लिख देनी है जो भी बैरक में दी हुई है। तो यहाँ पे इंटेंशन आ रही है, इंटेंशन कैसी है, डिफ्रॉड करने की। अब बात आती है डिफ्रॉड क्या है। तो ये की एलिमेंट हो गया फ्रॉडुलेंटली का, यानी कि इंटेंशन ऐसी है कि ऐसा एक्ट करने की है। तो इंटेंशन से ही पता चलेगा, इंटेंशन आपके यहाँ पे क्या है, फ्रॉड कमिट करने की। अगर आपको डिटरमाइन करना है कि भाई फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली कौन सा एलिमेंट यहाँ पे है किसी एक्ट में, तो वहाँ पे उसकी इंटेंशन देखी जाएगी। एक्सप्रेशन डिफ्रॉड जो यूज हुआ है यहाँ पे सेक्शन 29 में, डिफ्रॉड का मतलब है द एक्सप्रेशन डिफ्रॉड जो एक्सप्रेशन डिफ्रॉड यूज हुआ है इसका मतलब है डिसीट या इंजरी, डिसीट या फिर इंजरी टू द पर्सन डिसीव्ड। ठीक है, तो इंटेंट टू डिफ्रॉड इज एस्टैब्लिश्ड कब, व्हेन जो डिसेप्शन है उसका कोई एडवांटेज लेने का एम है, या फिर उस पर्सन, किसी भी पर्सन को एडवांटेज मिल सकती है जिसने डिसीट किया है, और उससे जो अदर पर्सन है उसको इंजरी हो सकती है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे डिफ्रॉड है। तो वैसे तो ये डिफाइन नहीं है, बट सेक्शन 17 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें फ्रॉड की डेफिनेशंस बताई हुई है कि किन किन केसेस में माना जाएगा फ्रॉड कमिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीट का एलिमेंट है आपका, मतलब वहाँ पे आपको धोखा देने का आपका पर्पस है। तो डिसीट डिसऑनेस्टली में तो नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रॉडुलेंटली की जो डेफिनेशन है इसके अंदर में है। तो बात करें डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली में और फ्रॉडुलेंटली में डिफरेंस, इसमें पेक्यूनरी इकोनॉमिक लॉस है, लेकिन इसमें ये एक्सक्लूड कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ इतना इंटेंशन है, यहाँ पे तो इंटेंशन है टू गोस रॉन्गफुल गेन और लॉस, गेन और लॉस, और यहाँ पे जो ये है इंटेंशन डिफ्रॉड करने की, डिफ्रॉड कह लो
या डिसीड और इंटेंशन टू डिसीव। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ जो आपका प्रायोजन है डिसीव करने का, सामने वाले को धोखे में रखने का, धोखा देना। और यहाँ आपका पर्पस है रॉन्गफुल गेन करना। आप लीगली एंटाइटल्ड नहीं है जिस चीज़ के लिए, किसी दूसरे सामने वाले पर्सन को लॉस करा देना जो लीगली एंटाइटल्ड था। अगेन ये लिखने के बाद में आप अपना खुद का एक सुंदर सा कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं पूरे आंसर को जो भी आपने अच्छे से फ्रेम किया। तो ये होता है सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। जनरली इतना छोटे छोटे इसमें पूछा नहीं जाएगा, बट हाँ जहाँ पे कम मार्क्स में और क्वेश्चन आते हैं 5 या 10 में, वहाँ थोड़ा सा इसको ऐड ऑन करके आप केस क्लोज वगैरह भी बता के इसको लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।